हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन से थोड़ा प्रॉब्लम थी टेक्निकल, उसकी वजह से चैनल पर नहीं आ सके। आज वीडियो 3 एसिड साल्ट में कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। तो हम बेसिक एसिड के बारे में बता चुके, बेसिक डेफिनेशन बता चुके। इसके अलावा आर इंडियन साइंटिस्ट की बेस पर भी हमने एसिड की डेफिनेशन बताई। इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, तो उस बेस पर हमने मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राई बेसिक एसिड्स के विषय में हमने आपको बताया। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट देखिए आपके रिएक्शन विद मेटल। देखिए, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और साल्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक्टिव मेटल होना चाहिए। एक्टिव मेटल के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की टेबल हम यहाँ ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में भी आया था एक टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। वही यहाँ पर हमने दोबारा यहाँ बना दिया। आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, इसके एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन इससे ऊपर की जितने भी मेटल है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिए, रिएक्टिविटी डाउन होती चली जाती है अप टू बॉटम। तो हम क्या देख सकते हैं, कोई एग्जांपल लेकर इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए आप, हम ये क्या करेंगे, देखिए देख रखा है कि Zn प्लस H2SO4। अब आप देखिए, जिंक की जो पोजीशन है वो H2 से ऊपर है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यानी ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस हो जाए, निकल जाए। क्लियर हो गया। ऐसे आप कई एग्जांपल दे सकते हो, HCl पर भी दे सकते हैं। जब मैंने Mg प्लस HCl दे दिया, MgCl2 प्लस H2, इस तरह से गैस निकल जाएगी। लेकिन मैं सपोज करूं ये सभी प्रोसेस, ऐसा नहीं कि सभी पर हो, सपोज करो मैंने यहाँ दे दिया H2SO4 और Ag की रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर का स्थान है, Ag का स्थान है, ये कम एक्टिव है। और भैया जब कम ही एक्टिव है तो भला SO4 ग्रुप हाइड्रोजन को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि एक्टिव है देन Ag से। तो Ag जो है ये लेस एक्टिव है देन हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगी और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें देखिए पॉइंट नीचे यहाँ दिया हुआ है, हम स्टार देकर इसे नोट पर आप नोट कर सकते हैं। Thus these acid substance containing this kind of acid should not be kept in the metal container। ध्यान रखिए, जितने भी सब्सटेंस है जो एसिड की कैटेगरी में आते हैं उनको ऐसे कंटेनर में, जैसे हम कॉपर कहें तो कॉपर कंटेनर में नहीं रख सकते। जो लोअर है, जो है कम एक्टिव है, वो क्या करेगा, उसके लिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उस तरह के जैसे कर्ड है, कर्ड को हम कांसे के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का प्रोसेस रहता है, क्योंकि लो एक्टिव होता है, यानी कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके अलावा इन्होंने बताया हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को हम टेस्ट फॉर हाइड्रोजन या फ्लेम टेस्ट भी कहते हैं। फ्लेम टेस्ट के माध्यम से हम जो है हाइड्रोजन गैस के निकलने के प्रोसीजर को प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे और उसमें हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई कैंडल ले जाएंगे। कैंडल जैसे ले जाएंगे तो वहां एक अजीब तरीके से आपने दिया है, हाइड्रोजन इग्नाइट द एयर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए टेस्ट ट्यूब, a lightning splint held near its mouth ignite with a squeaky pop। एक पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही जलती हुई कैंडल हम ले जा रहे हैं तो एक पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे खेल में इस तरह से करते हैं, ये पॉप साउंड है। इस तरह की पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इट मींस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। दैट इज क्लियर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगला इसकी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे चलते हैं, रिएक्शन विद बेस। तो देखिए, एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है।
अब इसमें ये दिया हुआ है कि इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस, एसिड नलिफाइज और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द बेस और वाइस वर्सा, thus the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन। जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड बेस की, तो ये क्या करता है, एसिड की रिएक्ट करा रहे हैं बेस से, तो बेस के इफेक्ट को क्या है रिड्यूस कर देता है, नलिफाइज कर देता है, और वो बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एसिड ले लेता हूँ और साथ में एक बेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये साल्ट हो गया प्लस वाटर। यही हमने बताया है कि हम एसिड लेते हैं प्लस बेस से रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर होता है। तो ये प्रोसीजर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और ये आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड का सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का 3 पॉइंट आप देखिए इस तरह से। ये केमिकल रिएक्शन में थर्ड पॉइंट चलता है, केमिकल रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन कराएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं, दोनों ही केस में हाइड्रोजन जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ में साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए, जल वहां भी निकल रहा था बेस के साथ, साल्ट वहां भी बन रहा था, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराने पर निकलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमने बाइकार्बोनेट को जो बनाया है, यहाँ देख सकते हैं बाइकार्बोनेट है। अब मेटल की रिएक्शन करा दी तो हमारे पास ये बन गया मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हैं, तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रकार हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड की, तो साल्ट बनता है और वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन था, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब इसमें ये आती तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास लाइम वाटर इज टर्न ब्लू मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेशन, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कि हम ये स्लैग लाइम में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें करेंगे, लाइम वाटर जिसे हमने कहा, लाइम वाटर ये दिया हुआ देखिए, लाइम वाटर में पास आउट करते हैं तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी हमें मिलता है, जिससे जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है, मिल्कीनेस आती है, सफेद सफेद सा होने लगता है। और अब वो ये कह रहा है कि यदि मिल्कीनेस हो रही है लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डालने पर, इससे प्रूव्ड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और भी हमें प्रैक्टिकल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख ले थोड़ा सा, मैं रिएक्शन को रेज कर देता हूँ, यहाँ देखिए देखिए नीचे चलो मैं बता देता हूँ कि हमें ये तो पता पड़ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि हम लाइम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमको मिला है, तो हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर बनेगा। अब क्या है, और एक्सेस मात्रा में हम इसी में एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं, तो ये जो मिल्कीनेस प्रॉपर्टीज है इसको डिसअपीयर होने लगती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा देखिए, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSO3। इसके कारण, ये बन जाने के कारण इसकी मिल्कीनेस प्रॉपर्टीज गायब होने लगती है। देख सकते हैं आप, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से इसका मिल्कीनेस प्रॉपर्टीज है वो डिसअपीयर होने लगती है, और हमें प्रूव हो जाता है कि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक प्रैक्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड का ये किया, दूसरा ये किया, आप देख सकते हैं। और क्योंकि लाइम वाटर से हो रहा है इसीलिए इसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। वहां हमने फ्लेम टेस्ट कहा था हाइड्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट। देख लीजिए आप,
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड हो जाता है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो एसिड मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल Na2, यहाँ किसी एसिड की रिएक्शन कराता हूँ, साल्ट का फॉर्मेशन, देखिए NaCl बन जाता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज बता रहा है, इस तरह से हो जाता है। तो या बैलेंस के लिए चाहो बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो आप, 2NaCl इस तरह से बैलेंस। क्लियर हो गया। और कुछ बेसिक मेटल ऑक्साइड हैं, आप देख सकते हैं Na2O है, K2 है, इनके बारे में डिटेल में हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे ये क्यों है। CaO है, ZnO, ये मेटल ऑक्साइड है जितनी भी आपकी बेसिक नेचर की। कैसी है इनको याद रखिए, कभी भी पूछ लिया जाता है, बेसिक नेचर की। और कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, एसिडिक नेचर की। ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनको आप स्टार कर सकते हैं समझने के लिए, इस तरह से देख लें आप। तो हमने यहाँ आपको कंप्लीट रिएक्शन विद एसिड दिखा, रिएक्शन एसिड की जो केमिकल रिएक्शन में बता दी। फर्स्ट आपका जो रिएक्शन थी वो रिएक्शन विद द मेटल, सेकंड इज द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये आपने पढ़ा। साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है उसका टेस्ट भी हमने कराया, पॉप साउंड के थ्रू हमें पता पड़ता है जैसे हाइड्रोजन गैस, और उस टेस्ट को हमने नाम दे दिया था फ्लेम टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में जो है डिजोल्व करते हैं, लाइम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी मिलता है, जिससे हमें मिल्कीनेस प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। और भी हमें थोड़ा कंफर्म टेस्ट करना है तो इसकी और अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो जो मिल्कीनेस है डिसअपीयर होने लगती है, इससे प्रूव होता है कि अमुक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो इस तरह से हमने टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज की, और बेसिक डेफिनेशन बता दी। तो एसिड के सीक्वेंस को खत्म करने के बाद ही हम बेस का टॉपिक लेंगे। तो बेटा वीडियो को आप सिस्टमेटिक देखें, नोट्स भी साथ के साथ तैयार करें, बोर्ड की अच्छी तैयारी करें 2022 के लिए। और साथ में इस केमिस्ट्री को पढ़ने से आपकी 11th 12th की केमिस्ट्री बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और एज अ फ्रेंड सर्किल में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।